पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है पदार्थ के विषय में बताया। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को किस प्रकार से पहचानेंगे, पदार्थ में उसके मतलब पदार्थ के क्रम के गुण क्या होते हैं, उसको मैंने कल आपको समझाया। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में, लेकिन उसके पहले कल एक लड़का था चंद्र प्रकाश मौर्य, उसने कमेंट में यह पूछा कि क्या सर मनुष्य भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाने के लिए जो है थोड़ा सा यह ध्यान में रखना होगा कि मैं कणों के विषय में बात कर रहा हूं, अर्थात अपने आस पास मतलब जैसे कुर्सी, मेज, जल, ठीक है, बर्फ, इन सब चीजों की बात करता हूं किसी सजीव। परंतु ये तो ध्यान रखना चाहिए कि जो सजीव होते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब जब कोशिका आपके आपस में जुड़ते हैं तो ऊतक बनाने का कार्य, और जब ऊतक जुड़ते हैं तो अंग बनता, अंग जुड़ते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। लेकिन मैंने बताया कि पदार्थ में जो आपका पदार्थ है वो कणों से मिलकर बनता है, कोशिकाओं से नहीं। इसलिए थोड़ा सा बच्चों ध्यान दो कि मैं पदार्थ बात कर रहा हूं किसी सजीव के विषय में, अर्थात मनुष्य के विषय में, मनुष्य के विषय में बात। आइए चलते हैं पॉइंट में चलते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार इसे 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा, ठीक है, ये इसकी 3 अवस्थाएं। तो आइए चलते हैं एक एक के विषय में देखते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस के विषय में हम तो पहला पॉइंट है आपका ठोस। अब ठोस क्या, जैसे मैंने ये ले लिया, अब ये आपका दिख रहा है कि ठोस है। अब ये ठोस कैसे है, क्योंकि यह दिख रहा है कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित। इसके आकार को भी मापा जा सकता है, कौन सी आकार में, तो देख रहे हैं कि यह आयतीय आकार में, और इसका आयतन क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप सकते हैं और माप कर इसका आयतन निकाल। अर्थात जिस पदार्थ का आकार ज्ञात कर लें और उसका आयतन भी हम निकाल लें, वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है, अर्थात जिसका आकार और आयतन निश्चित है, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कर, उसे ठोस क्या कर, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है
उसे जैसे मेरे पास ये चाक दिख रहा है, अब इस चाक का आकार आपका निश्चित दिख रहा है कि बेलन के आकार का, और इसके आयतन को निकाल सकते हैं, इसके आयतन को निकाल, इसलिए चाक क्या है, ठोस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठोस का आकार आयतन निश्चित क्यों होता है? ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विशेष रखते हैं। ठीक है, 3 बिंदुओं पर कण के गुणधर्म के विषय में, तो उसमें मैंने बताया था कि कण गतिशील होते हैं, कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, और कणों के मध्य अंतरावकाश मतलब कि खाली स्थान होता है। ठीक है, तो जो ठोस होता है, जैसे मैं ये ठोस ले लिया, ठोस लेवल, अब इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही पास बहुत ही क्या होते हैं, पास जब ये दो कण जो होते हैं बहुत पास होने के नाते इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यह एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं और एक दूसरे से बधे रहते हैं। तो कहेंगे कि सर आप पिछले आप बताएं कि जो कण गतिशील होते हैं तो इसमें क्या कण गति करते हैं? तो ठोस के कण भी जो होते हैं गति करते हैं, लेकिन वह उसी ध्रुव पर गति करते, मतलब कण के एक दूसरे के ऊपर ही घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, वो उससे दूर नहीं जाता। और ये एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण इनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से अटैच में रहते हैं और यह अपनी कक्षाओं को आगे नहीं खींचा पाते। इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों जो होता है वह निश्चित। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने 2 शब्द बोल दिया है, अंतरा आणविक बल और अंतरा अवकाश। अब अंतरा आणविक बल किसे और अंतरा अवकाश। तो अंतरा आणविक बल उसे कहते हैं जो दो पदार्थ के अंदर दो कणों के मध्य, ऐसा परिभाषित कर देंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे अंतरा आणविक बल, उससे अंतरा आणविक बल। और अंतरा अवकाश किसे कहेंगे? पदार्थ के कणों के मध्य जो खाली स्थान, जो रिक्त स्थान होता है उसे ही अंतरा अवकाश। क्लियर होगा आपका? जो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है दूसरा देखते हैं द्रव। द्रव समझने से पहले थोड़ा सा इस बात को करके कि द्रव जिस पात्र में रखते हैं देखते हैं उस पात्र के आकार में ठहरता है। ठीक है, जैसे आप कोई बॉटल में पानी को भर लीजिए, द्रव को भर लीजिए, देखिए बॉटल का आकार मिलेगा। फिर किसी अन्य पात्र में दीजिए, देखिए उस आकार में बदल जाएगा। तो क्या इससे निश्चित हुआ कि जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं, उसको जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार है, अर्थात उसका आकार निश्चित नहीं होता, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर पानी ले लिया मैंने, 1 लीटर पानी, उसको किसी भी पात्र में रखेंगे वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी या उसमें कमी नहीं होगी। तो इससे यह निश्चित होता है कि उसका आयतन निश्चित है और उसका आकार क्या है? अनिश्चित। ठीक है, तो
जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। ठीक है। अब मैंने बताया कि इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। अब कहेंगे सर आकार क्यों अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है? थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए हमने कोई द्रव पदार्थ लिक्विड ले लिया, ठीक है। मुझे ध्यान रखना होगा कि लिक्विड ले रहे हैं हमने, उस पदार्थ कणों से मिलकर ही बना होगा, कणों से मिलकर बना होगा। और इसमें मैंने ठोस मेजरी की एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। तो ये ठोस में कण तो कितने पास होते हैं कि वो एक दूसरे से अटैच है, तो मतलब किसका चले। लेकिन द्रव में क्या होता है कि ठोस के सापेक्ष इसके जो कण होते हैं वह कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, जो आपको फिगर के माध्यम से अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे इसमें मैंने जो करना है वो एक दूसरे के बहुत पास है। जबकि द्रव में जो कणों को मैं प्रदर्शित किया तो दिखाई दे रहा है कि इसके कणों के बीच में कुछ दूरी है, तो कुछ दूरी होने के कारण ये होगा कि जब कण कुछ दूरी पर होंगे तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो कुछ कम होगा। आकर्षण बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। जब कुछ आकर्षण बल कम हो जाएगा उसका कण जो होगा वह कुछ दूरी तक गति करेगा, ठीक है, जिसके कारण उसका आकार जो होता है परिवर्तित होता है, बदलता है। लेकिन इनके बीच जो अवकाश देखें कि ये अवकाश है खाली स्थान, ठोस के सापेक्ष जो होता है इसके मध्य कुछ खाली स्थान है, इसलिए इसके आकार में परिवर्तन होता है। परंतु अब यह जो एक दूसरे से अभी इतनी दूरी पर भी नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके बीच आकर्षण बल एकदम समाप्त हो जाता है। इनके बीच आकर्षण बल रहता है जिसके कारण इसके कण जो होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और बंधे होने के कारण जो होता है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित। क्लियर हो गया मेरी बात जो है। अब उसके बाद जो है अगला पॉइंट चलते हैं गैस। अगला गैस देख सकते हैं, गैस क्या होगा, क्लियर। तो गैस आप देखेंगे जैसे अब सिलेंडर में गैस क्या होता है, एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस। अब इसको थोड़ा सा कहीं से लीकेज हो जाता है, देखते हैं कि पूरे बरामदे को फैले, या उसको जहां तक उसको क्षेत्र मिलता है वहां तक वो फैलने का प्रयास करता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि उसका आकार अनिश्चित होता है, उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित है। अब आकार आयतन अनिश्चित है तो परिभाषित कर लेते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस। अब क्यों होता है, क्योंकि उनके कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, कोई आकर्षण बल नहीं होता है, और उनके कणों के बीच जो होता है खाली स्थान बहुत होता है, जिसके कारण जो है इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। क्लियर हो गया होगा जो है। अब इसके आगे जो है कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे जो है, तब तक इसको रिपीट करते रहें और नोट करने की, नोट्स बुक बनाने की जो है